नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2082 आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 अप्रैल सन 2025। आज चैत्र नवरात्र का 5वां दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप यानी माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अग्निशमन कर्मियों की मांगों पर होगी जल्द कार्रवाई। अप्रैल के महीने में हरियाणा के विद्यालयों में बम्पर छुट्टियां, 10 दिन रहने वाले हैं बंद स्कूल। CBSE बोर्ड ने जारी किया नया सिलेबस, इस प्रकार कर पाएंगे डाउनलोड। कुमारी शैलजा बोली, कर्मचारियों को हटाने मिलेगी बीजेपी सरकार, पहले दी 58 साल तक सुरक्षा की गारंटी, अब फरमान जारी कर छीनी नौकरी। सरकारी नौकरी अपडेट, इसरो में 10वीं पास से ग्रेजुएट्स तक के लिए भर्ती, 15 अप्रैल तक करें अप्लाई। IBPS 2025 रिजल्ट्स हुआ जारी, क्लर्क, PO और SO का फाइनल रिजल्ट जारी, कुल 15,465 पद भरे जाएंगे। IPL मैच अपडेट, तेज बैटिंग से 16.2 ओवर में जीते पंजाब, लखनऊ को 8 विकेट से हराया। और अमेरिका आज से लगाएगा जैसे को तैसा टैक्स, व्हाइट हाउस बोला टैरिफ तुरंत प्रभाव से होंगे लागू। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। विभाग ने इस साल अप्रैल से जून के बीच देश के कई हिस्सों का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने के संकेत दिए हैं। न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने की उम्मीद है। IMD ने आशंका जताई है कि अप्रैल से जून में हीटवेव के दिन बढ़ सकते हैं। विभाग ने इस साल आने वाले मानसून के लिए अल नीनो स्थिति को खारिज कर दिया है। अल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जिसमें भूमध्य रेखा पर प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से अधिक गर्म हो जाता है। इससे दुनिया भर में मौसम के पैटर्न में बदलाव आता है। हरियाणा में आज यानी 2 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा। वहीं 3 अप्रैल से मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। हरियाणा में 4 अप्रैल तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने के संकेत दिए हैं। हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद जिला शाखा रेवाड़ी की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इस भर्ती के लिए महिला तथा पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है, वह रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। सैलरी 10,300 रुपए से लेकर 19,092 रुपए पर मंथ मिलेगी। स्टोर कीपर कम अकाउंटेंट के पदों के लिए उम्मीदवार कॉमर्स विषय से स्नातक व टेली का ज्ञान के साथ कंप्यूटर टाइपिंग, हिंदी व अंग्रेजी तथा कम से कम 1 वर्ष का अनुभव रखते हों। साथ ही दुपहिया वाहन चलाना आना चाहिए। वहीं आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूजिक टीचर के लिए स्नातक की डिग्री होने के साथ साथ इस संबंध में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है तथा इसके साथ ही डांस ट्रेनर को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है, जो कि म्यूजिक टीचर के लिए 40 वर्ष रहेगी। आवेदन करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल है। इंटरव्यू का स्थान बाल भवन मॉडल टाउन रेवाड़ी रहेगा। हरियाणा में आज से बिजली महंगी हो सकती है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग यानी HERC की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। इसी बीच बिजली दरों को लेकर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। बिजली दरों के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बिजली के दाम बढ़ाने का काम हरियाणा बिजली विनियामक आयोग करता है। हमारे ऊपर यही दायित्व होता है कि हम अपनी बैलेंस शीट उन्हें भेजें। जब तक वह कुछ कहते नहीं है तब तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। दरअसल HERC बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारने की दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है। इस बार संभावना है कि आयोग 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली के बिल बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। हरियाणा में बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होती हैं। 3 साल से बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अंतिम बार वर्ष 2022-23 में 150 यूनिट तक के लिए 25 पैसे प्रति यूनिट दाम बढ़ाए गए थे। हिसार में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में कुलदीप बिश्नोई के करीबी और नलवा से भाजपा विधायक रणधीर पनिहार को मंच से उतार दिया गया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अचानक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली पहुंच गए। जिंदल फैमिली की तरफ से बड़ौली को कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं दिया गया था। मंच पर 7 कुर्सियां लगाई गई थी। बड़ौली पनिहार की कुर्सी के पीछे खड़े हो गए। SDM ज्योति मित्तल ने पनिहार को कहा कि आपकी यहाँ जगह नहीं है। इसके बाद पनिहार उठकर नीचे सामने वाली लाइन में बैठ गए। कार्यक्रम के बाद CM नायब सिंह सैनी रणधीर पनिहार की नाराजगी भाप गए थे, इसलिए वह उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर से चंडीगढ़ ले गए। इस मामले पर पनिहार ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, एक साधारण विषय था। पता नहीं आयोजकों से कैसी गलती हो गई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वहीं प्रोटोकॉल के अनुसार हमें अमित शाह के मंच पर ले जाया गया था। हमारे 2 सीनियर नेता और आ गए। मैं सबसे छोटा था, इसलिए मैं नीचे आ गया। मेरी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। लोकल राजनीति ऐसी हो सकती है, मगर CM साहब भले आदमी है, वह मुझे अपने साथ चंडीगढ़ ले गए थे। पनिहार के नजदीकों का कहना है कि रणधीर पनिहार से SDM ज्योति मित्तल ने रिक्वेस्ट की थी, जिस पर वे उठकर मंच से नीचे चले गए। मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है।
हरियाणा में 1 अप्रैल 2025 से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है। लगभग सभी कक्षाओं का रिजल्ट जारी हो चुका है। वहीं 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जा सकता है। इसी बीच अप्रैल के महीने में राज्य के विद्यालयों में अवकाश की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार महीने के दूसरे शनिवार, रविवार और अन्य अवसरों के चलते कुल 10 दिन विद्यालय बंद रहने वाले हैं। अब की बार सरकार ने प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में अध्यापकों को घर घर जाकर ज्यादा से ज्यादा दाखिले करवाने के लिए निर्देशित किया गया है। अमूमन देखने को आता है कि जब भी नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होता है तब विद्यार्थी स्कूल से नाम कटवा लेते हैं। ड्रॉप आउट विद्यार्थियों की संख्या को कम करने के लिए शिक्षा विभाग अब की बार सक्रिय नजर आ रहा है। जल्द से जल्द विद्यालय में पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करवाने की तैयारी भी प्रारंभ कर दी गई है। रोहतक में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष केवल राजनीति करता है, क्योंकि वह कभी सुनते तो है नहीं। जो विपक्ष सुनना चाहता है वह सरकार बोलती नहीं, क्योंकि सरकार पॉलिसी के हिसाब से काम करती है, कानून के दायरे में रहकर काम करती है। अरविंद शर्मा ने कहा कि विधानसभा में विपक्ष केवल चूं-चूं करता है, विपक्ष के मन में जो है केवल वही सुनना चाहता है। हरियाणा पहला ऐसा राज्य है जो सभी यानी 24 फसलों पर MSP दे रहा है। सरकार से किसान खुश हैं, लेकिन विपक्ष कब खुश होगा यह हम नहीं जानते। सरकार का काम जनता की सेवा करना है, विपक्ष को खुश करना नहीं है। अरविंद शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सनातन धर्म को लेकर जो बातें कर रही है वह पाप की भागी बन रही है। अयोध्या में राम मंदिर के दौरान भी बहुत सी बातें निकलकर सामने आई थी, लेकिन देश की जनता सनातन धर्म के साथ है। भारत देश सभी धर्मों में विश्वास रखता है और सनातन धर्म सबसे ऊपर है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शैलजा ने कहा है कि एक तरफ भाजपा सरकार कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा का वादा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। सरकार झूठी घोषणाएं कर लोगों को गुमराह कर रही है। इस जुमलेबाज सरकार की असलियत अब जनता के सामने आ चुकी है। कांग्रेस हटाए गए कर्मचारियों के साथ खड़ी है और न्याय मिलने तक उनके संघर्ष में साथ रहेगी। मीडिया को जारी बयान में सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की थी कि 15 अगस्त 2024 तक 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले HKRN कर्मचारियों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। उन्हें 58 साल तक सुरक्षा की गारंटी दी थी। जनवरी महीने में सरकार ने विभिन्न विभागों में HKRN के तहत कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को हटा दिया। तब हटाए गए कर्मचारियों ने रोष प्रदर्शन भी किया था, पर सरकार ने एक न सुनी। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को ईद के पवित्र त्योहार पर बड़ा झटका देते हुए नौकरी से हटा दिया गया है। विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब 1200 कर्मचारियों को हटाया गया है। कर्मचारियों ने सरकार के इस फैसले पर अपनी कड़ी नाराजगी जताई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की तरफ से नए शैक्षणिक सत्र से सिलेबस में बदलाव किया गया है। बोर्ड की तरफ से क्लास 9वीं से लेकर कक्षा 12 तक के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। CBSE बोर्ड से संबंधित स्कूलों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in से अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सभी विद्यार्थियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि नए सेशन में इसी सिलेबस के अनुसार से पढ़ाई होगी। वहीं परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न भी इसी पर आधारित होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एकेडमिक्स की डायरेक्टर डॉक्टर प्रज्ञा M सिंह ने साफ निर्देश दिया है कि सभी विषयों को निर्धारित सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाना चाहिए। CBSE बोर्ड सिलेबस 2025-26 सेकेंडरी करिकुलम 9वीं, 10वीं और सीनियर सेकेंडरी करिकुलम 11वीं, 12वीं के आधार पर बांटा गया है। हरियाणा सरकार ने अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं विभाग के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। इस बारे में पहले ही विभाग के अधिकारियों की नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 मीटिंग हो चुकी है। इसमें मांग पत्र के माध्यम से उठाए गए मुद्दों पर वार्ता की गई। इस दौरान जिन मुद्दों पर दोनों पक्षों में सहमति बनी है, उन मुद्दों को सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने शीघ्र ही मुख्य मांगे पूरी करने पर बल दिया है। मांगों पर अधिकारियों के पॉजिटिव रवैये को देखते हुए कर्मचारियों को आशा है कि शीघ्र ही उनकी मांगों पर कोई फैसला जल्द आ पाएगा। कर्मचारियों के मुख्य मुद्दे की बात करें तो कच्चे कर्मचारियों को रेगुलर किया जाना, वहीं जॉब सिक्योरिटी एक्ट 2024 के तहत 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी की सुरक्षा की गारंटी का पत्र जारी करना, वहीं पुलिस विभाग की तर्ज पर जोखिम भत्ता एवं वर्दी भत्ता दिया जाना और पे रोल पर कार्यरत फायर ऑपरेटर्स को सर्जित पदों पर समायोजित करना मुख्य मांगे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने डोमेस्टिक नेचुरल गैस के दाम में वृद्धि करने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद इसकी कीमत 25 सेंट बढ़कर $6.75 प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट हो गई है। बढ़ोतरी के इस फैसले के बाद पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG का उपयोग करने वाले घरों में खाना पकाना अब महंगा हो जाएगा। वहीं CNG वाहनों की रनिंग कॉस्ट में भी इजाफा हो सकता है। वहीं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स और फर्टिलाइजर्स मेकर पर भी इसका असर साफ तौर पर दिखाई देगा। ग्रॉस हीट वैल्यू के आधार पर कीमतें लागू होंगी। ऑयल फील्ड से उत्पादित गैस की ऊंची कीमतों
कीमतों से ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया की इनकम में बढ़ोतरी होगी, जबकि फर्टिलाइजर और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में इंडस्ट्रियल बायर्स व कंपनियों के लिए कीमतों में इजाफा होगा। हरियाणा में मानेसर के निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को भाजपा में शामिल कराने को लेकर मंत्री राव नरवीर सिंह और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आमने सामने हो गए हैं। गुरुग्राम में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राव नरवीर ने कहा कि मानेसर की मेयर इंद्रजीत यादव और उनके पति राकेश हयातपुर को यदि पार्टी में शामिल किया जाता है तो वह इसका विरोध करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि यह उनकी व्यक्तिगत राय है, अंतिम फैसला तो पार्टी को ही लेना है। वहीं इस पर राव इंद्रजीत सिंह पहले ही बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि कोई एक आदमी अड़चन नहीं बन सकता, किसी भी एक व्यक्ति को रोकने से पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं रुक सकती। जब पार्टी उन्हें यानी मानेसर मेयर को शामिल करेगी तो विरोध करने वालों को भी लाइन में लगकर हामी भरनी होगी। हालांकि दोनों ही नेताओं ने बयानों में एक दूसरे का नाम नहीं लिया। गौरतलब है कि दक्षिण हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत और राव नरवीर के बीच पहले भी कई मौकों पर कंट्रोवर्सी हो चुकी है। राव नरवीर की 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट कट गई थी तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोगों ने उनकी टिकट कटवाई। इसके बाद 2024 में वह सीधे गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंच गए थे और बादशाहपुर से न केवल टिकट लेने में कामयाब रहे बल्कि बड़ी जीत दर्ज कर सरकार में मंत्री बनने में भी सफल रहे। वहीं अहिरवाल के दोनों नेताओं के बीच वर्चस्व की जंग बनी हुई है। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हिमाचल के सोलन की सेशन कोर्ट ने महिला द्वारा दर्ज कराई गई गैंगरेप केस को रद्द करने के आदेशों से संबंधित फाइल मंगवाई गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी। महिला की ओर से उनके वकील एएस गुजराल और गौरव चराया कोर्ट में पेश हुए। बता दें कि बड़ोली और सिंगर रॉकी मित्तल पर महिला ने होटल में गैंगरेप करने का आरोप लगाया था। इस मामले में हाल ही में कसौली की कोर्ट ने FIR रद्द करने के आदेश दे दिए थे, जिसे महिला ने सोलन सेशन कोर्ट में चैलेंज किया है। इससे पहले कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया था, जिसमें कसौली पुलिस ने केस में सबूत नहीं मिलने के बाद क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी। इस पर कोर्ट ने 2 बार महिला के दोनों एड्रेस पर समन जारी किए ताकि महिला के बयान कलमबद्ध करने के बाद इस केस की क्लोजर रिपोर्ट पर फैसला लिया जा सके, मगर महिला ने दोनों बार समन रिसीव नहीं किए। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो में असिस्टेंट, ड्राइवर, फायरमैन और कुक के पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए 1 अप्रैल से आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। कैंडिडेट्स vssc.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन दर्ज कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन, हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। वहीं लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 10वीं पास, LVD लाइसेंस व 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। वहीं हैवी व्हीकल्स ड्राइवर के लिए 10वीं पास व HVD लाइसेंस होना चाहिए, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी असिस्टेंट के लिए 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए, लाइट व्हीकल ड्राइवर के लिए 19,900 रुपए से 63,200 रुपए और हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए 19,900 रुपए से 63,200 रुपए है। साथ ही फायरमैन के लिए सैलरी की बात करें तो 19,900 रुपए से 63,200 रुपए और कुक के लिए 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए है। लास्ट डेट 15 अप्रैल 2025 है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बुधवार को दुनिया भर में जैसे को तैसा टैक्स यानी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा करेंगे। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि ट्रंप बुधवार को शाम 4 बजे ईस्टर्न टाइम यानी ET पर रोज गार्डन में मेक अमेरिकी वेल्दी अगेन इवेंट में भाषण देंगे। इस इवेंट में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर घोषणा होगी। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, मेरी समझ से टैरिफ की घोषणा बुधवार को की जाएगी। घोषणा होने के तुरंत बाद ही टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रंप ने कई मौकों पर 2 अप्रैल को अमेरिका का मुक्ति दिवस यानी लिबरेशन डे बताया है। वे इस दिन भारत समेत कई अन्य देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। आसान भाषा में बात करें तो टैरिफ एक तरह का बॉर्डर फीस या फिर टैक्स होता है, जो कि कोई भी देश विदेशों से अपने यहाँ आने वाले सामान पर लगाता है। यह टैक्स आयात करने वाली कंपनी पर लगाया जाता है। इसे घटा या बढ़ाकर ही देश आपस में व्यापार को कंट्रोल करते हैं। अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में ट्रंप ने कहा था, भारत हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है, हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे देश अमेरिका पर भारी टैक्स और टैरिफ लगाते हैं, जबकि अमेरिका उन पर बहुत कम लगाता है। यह बहुत ही अन्यायपूर्ण है। दूसरे देश दशकों से हम पर टैरिफ लगाते आ रहे हैं, अब हमारी बारी है। वित्त वर्ष 2025-26 के पहले कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1390 अंक गिरकर 76,024 के स्तर पर बंद हुआ। यह इस साल की दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले सेंसेक्स में 28 फरवरी को 1414 अंक की गिरावट देखने को मिली थी। निफ्टी में भी करीब 353 अंक की गिरावट रही और ये 23,165 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में गिरावट रही। HCL टेक, बजाज फिनसर्व, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस में सबसे अधिक करीब 4% गिरकर बंद हुए।
NSE के 50 शेयरों में से 36 में गिरावट देखने को मिली। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1951 रुपए बढ़कर 91,115 रुपए के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1251 रुपए कम होकर 99,641 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 85,250 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 92,990 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।